क्वेश्चन नंबर 2, इसमें निम्न में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब इसमें योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो सबसे पहले योज्य प्रतिलोम क्या होता है इसकी जानकारी। योज्य प्रतिलोम का मतलब ये हो गया कि अपने पास कोई भी परिमेय संख्या है, उसके साथ में क्या जोड़ेंगे तो उसका जो योग है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें a के साथ में -a जोड़ेंगे तभी ये 0 होगा। तो यहाँ से जैसे मान लो a है तो a का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -a का योज्य प्रतिलोम। अब इसमें ये कोई भी परिमेय संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसमें संख्या सेम होगी लेकिन जो चिन्ह है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस, यानी प्लस वाली संख्या के साथ में यदि हम माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे तभी हमें 0 मिलेगा। इस कंडीशन में इस संख्या को हम बोलेंगे a का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन है 2/8, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम 2/8 का योज्य प्रतिलोम। बस आपको योज्य प्रतिलोम में क्या करना है, यदि संख्या जो आपकी परिमेय संख्या प्लस में है तो उसको माइनस में हो जाएगा उसका योज्य प्रतिलोम। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है -5/9 का योज्य प्रतिलोम। अब इसमें जो परिमेय संख्या दी गई है वो है ऋणात्मक, यानी कि -6, तो हमको माइनस तक हटाना है, यानी इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा प्लस में, और प्लस को हम लिखेंगे। इसी प्रकार इसका योज्य प्रतिलोम, यहाँ पे हमें समझना है कि अंश और हर दोनों के अंदर माइनस है, इसमें हम माइनस को माइनस से काट सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये जो संख्या है ये आ जाएगी बराबर 6/5। अब हमें इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, का योज्य प्रतिलोम। तो इसमें इसका योज्य प्रतिलोम है तो क्या हो जाएगा, ये संख्या प्लस वाली बन जाएगी, तो प्लस वाली संख्या है और इसका योज्य प्रतिलोम यानी कि माइनस हो जाएगा, तो -6/5 हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन है 2/-9। अब इसमें ये माइनस है जो अंश में हो या हर में हो, एक ही काम है, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर लिखेंगे 2/-9 का योज्य प्रतिलोम, यानी कि परिमेय संख्या ये जो है माइनस वाली है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस में होगा, तो 2/9, यानी कि माइनस है तो हट जाएगा, और यदि माइनस नहीं है तो उसके योज्य प्रतिलोम में माइनस लग जाएगा, बाकी संख्या सेम रहेगी, अंश और हर सेम ही रहेगी। 5वें में क्या है, इसमें 16/-9, इसमें परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो योज्य प्रतिलोम इसका धनात्मक होगा, यानी कि 16/9 हो जाएगा, माइनस यहाँ से हट जाएगा। बस योज्य प्रतिलोम में एक ही चीज याद रखनी है, यदि प्रश्न में दी गई परिमेय संख्या उसमें प्लस वाली है यानी कि धनात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा वो ऋणात्मक होगा, और यदि प्रश्न में दी गई परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक होगा। अब यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अंश और हर दोनों माइनस यानी कि ऋणात्मक दिखाए जाते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम भी ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा तो पीछे बचेगा 6/5। फिर हमारे पास जो परिमेय संख्या बनेगी वो धनात्मक बन जाएगी, और धनात्मक
तीसरा क्वेश्चन है इसमें, एक x बराबर 11/15 है, दूसरा x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -(x इज इक्वल x, यानी कि ये चीज हमें इसके लिए सत्यापित करनी है। तो सबसे पहले हम यदि फर्स्ट का आंसर लिखते हैं, इसमें x इज इक्वल कितना है 11/15 और हमें ये चीज सत्यापित करनी है। तो जो बराबर से पहले वाला पक्ष है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, तो इसमें क्या है -(x), यानी कि ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें यदि हम दी गई परिमेय संख्या को रखते हैं x के लिए, तो क्या होगा x इज इक्वल 11/15। तो यहाँ पे लिख देते हैं 11/15। अब यहाँ से इसको हम सरल करते हैं, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस का यहाँ पे गुणा होगा, तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस इज इक्वल 11/15। अब इसका जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है इसमें x है, और यहां से भी हम x का मान रखते हैं, x का मान है 11/15। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान बराबर आएंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब इसमें आपको ये कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर शो करना है। और दूसरा क्वेश्चन इसका है x इज इक्वल -13/17। अब इसमें भी यही दिखाना आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो उसमें क्या है -(x). अब यहाँ पे इसका मान थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या में माइनस आ रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 माइनस आएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस। अब इस x में ऑलरेडी संख्या माइनस है, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगो -13/17, ये ब्रैकेट हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। अब सबसे पहले अंदर वाला ये ब्रैकेट हटाएंगे। यदि हम ये ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस गुणा ये माइनस हो जाएगा, प्लस लिखेंगे नहीं, और 13/17। अब यहां से यदि हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये माइनस हमारा यहाँ पे रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी आ गई -13/17। अब इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं, इसमें राइट हैंड साइड है इज इक्वल x, और यहां से भी यदि हम क्वेश्चन से x का मान रखते हैं तो x का मान यहाँ पे है -13/17। अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, और ये इसका सीधा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात। इससे पहले दूसरा क्वेश्चन था, उसमें हमने योज्य प्रतिलोम किया था। योज्य प्रतिलोम में क्या था, संख्या सेम रहती है और उसमें स्नेक साइन होता है, केवल प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इसमें क्या होगा, इसमें स्नेक सेम रहेगा, यानी कि माइनस है तो उसके आंसर में भी माइनस रहेगा, बट जो आपकी परिमेय संख्या है उसमें अंश और चेंज रहेगी। जैसे -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या होगा, तो इसमें माइनस है तो इसके आंसर में भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, बट इसकी परिमेय संख्या के अंश और चेंज हो जाएंगे, यानी कि इसमें ये केवल एक संख्या है तो इसके बटे हम 1 मान सकते हैं, यानी कि इस परिमेय संख्या का अंश -13 है
और बटे में हर एक। तो इसका आंसर चेंज कर दे, यानी यहाँ पे 13/1 है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1/13। अब ये इसका गुणनात्मक प्रतिलोम हो गया। दूसरा ये है -13/19, तो इसका भी हम कैसे लिखेंगे, गुणनात्मक प्रतिलोम। अब इसमें आपके परिमेय संख्या में माइनस है तो इसके आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ पे 13/19 है तो यहाँ आंसर आंसर करेंगे हो जाएगा 19/13। इसी प्रकार 1/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम। अब ये जो परिमेय संख्या है ये धनात्मक है तो इसका आंसर भी क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि इस संख्या के लिए कुछ भी शून्य नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस में, यानी कि इसका बट्टा चेंज हो जाएगा, यानी कि जो आंसर आ गया यानी 1/5 है तो हो जाएगा 5/1, और इसको हम 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 ही है, यानी कि इसको 5 भी लिख सकते हैं। अब इसका क्या है, ये अलग से यहाँ पे हमें पहले सरल करना पड़ेगा, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा है तो हम सबसे पहले इसका गुणा करेंगे और गुणे में देख लेते हैं कोई परिमेय संख्या इसमें आंसर कट तो नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं कट रहा है, यानी कि इसका पहले सरल करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा और प्लस को हम लिखेंगे और फिर अंश को अंश से गुणा करेंगे, यानी कि 5 × 3 हो जाएगा 15, इसका गुणा हो जाएगा 15 और 8 7 हो जाएगा 56, यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन वाले से जो परिमेय संख्या बनेगी वो बनेगी 15/56। तो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ पे 15/56 है तो इसके आंसर में आ जाएगा 56/15, यानी कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या धनात्मक है तो इसका उत्तर भी क्या हो गया धनात्मक, बस अंश और चेंज करना। इसमें भी यही है, इसको भी पहले सरल करो, यहाँ पे -1 का -2/5 से गुणा है तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा और प्लस को हम लिखेंगे नहीं, और फिर इसका इस संख्या को हम इससे गुणा करते हैं अंश से तो 1 × 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो परिमेय संख्या बनेगी गुणनफल आएगा और 2/5 आ जाएगा। अब 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 है तो इसका हम चेंज करेंगे आंसर तो हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ पे जो परिमेय संख्या है वो माइनस वाली है तो इसका उत्तर भी क्या होगा माइनस में होगा। अब यहाँ पे बटा है नहीं, इसके बटे में हम 1 लिख देंगे और फिर उसका उल्टा करेंगे तो भी 1/1 वापिस 1 होगा, इसका मतलब -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या होता है -1 होता है, क्योंकि इसका बट्टा चेंज करेंगे तो इसके बट्टे के नीचे क्या है 1 लिख सकते हैं और 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वापिस हम चेंज करेंगे तो 1/1 यानी कि 1 में 1 का भाग 1 बार होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम चेंज नहीं होने वाला है, -1 का -1 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गुणधर्म का नाम लिखना, यानी कि इसमें क्या है -4/5 को 1 से गुणा किया हुआ और फिर यहाँ पे 1 को वापस -4/5 से गुणा किया हुआ। अब यहाँ पे यदि हम इसको यहाँ तक पढ़ते हैं तो क्या है इन दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा किया हुआ है और यही परिमेय संख्या यहाँ पे आई हुई और इनका क्रम चेंज किया हुआ है, तो यहाँ तक यदि हम पढ़े तो इसका ये हो सकता है कि क्रम भी नहीं बहता है, यानी क्रम चेंज किया हुआ, लेकिन उसका अब गुणनफल भी लिखा हुआ है तो ये क्रम नहीं बहता नहीं होगा। अब दूसरी बात ये होगी यहाँ पे 1 आ रहा है और ऐसा समझे
समझे कि किसी परिमेय संख्या को हम किससे गुणा करें कि वापस सी मिल जाए, यानी कि हम इसको और इसको देखते हैं तो 1 से गुणा करने में वापस हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे तत्समक तर्क का उपयोग हो रहा है। अब यहाँ पे ये गुणन में तत्समकता है तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या है 1 2 है वो गुणनात्मक तत्समक है, और यहाँ पे चयन करके लिखा हुआ बस यही, और यहाँ पे 1 जो है वो है गुणनात्मक तत्समक। अब इसका दूसरा है, इसमें यहाँ पे 2 परिमेय संख्या है और इधर भी वही 2 परिमेय संख्या है, कोई चेंज नहीं है, बस इसका क्रम में चेंज किया हुआ, तो इसका हम गुणनफल का नाम लिख देंगे क्रम विनिमेयता। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी जो दोनों परिमेय संख्या है उसमें अंश और हर बिल्कुल सेम है, यानी कि जो इसका अंश है वो इसका हर है और इसका हर है तो इसका अंश है, और ये संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम है यानी उल्टी है, तो हम इसको इस संख्या का ये इसको प्रतिलोम कह सकते हैं, और प्रतिलोम होगा तभी हमें उसका तत्समक मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ये तो है तत्समक, यानी इसको हम कह सकते हैं गुणनात्मक तत्समक। यदि हमें एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं और हमें गुणात्मक तत्समक प्राप्त होता है, इसका मतलब एक संख्या का दूसरी संख्या जो है वो गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, और दूसरे में क्रम चेंज किया हुआ है तो इसको हम क्रम विनिमेयता कहेंगे, और पहले के अंदर यहाँ पे 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक है।